दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में पैसा कमाना, गृहस्थ बसाना, शादी करना जैसे चीज़ों को एक पाप माना गया है। हमेशा एक ऐसा बात सुनने को मिला है कि एक बच्चा जन्म लेता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो सीधा संन्यास ले ले। इसी चीज़ को कई नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते और साइंटिस्ट लोग इसको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं अक्सर। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दरअसल दोस्तों, हमारे वेदों की अगर बात करें तो उसमें 4 आश्रम का जिक्र है, जिसमें आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगर दोस्तों ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य एक ऐसा स्टेज होता है लाइफ का जिसमें जिक्र किया गया है वेदों में कि 0 से लेके या तो 6 से लेके जो 18 प्लस उम्र है उतना तक एक ज्ञान प्राप्त करने में फोकस होना चाहिए। इसे ही ब्रह्मचर्य बोला है। ब्रह्मचर्य का एक मतलब ही एक तरह से त्याग है बाकी चीज़ों का, केवल एक ही चीज़ों में फोकस करना होता है। जो डिस्ट्रैक्शन है जो बाकी चीज़ों का, वो हटाना ही ब्रह्मचर्य है। ऐसा नहीं है ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना, गृहस्थ ना बसाना, ये चीज़ कभी नहीं कहीं जिक्र है। ब्रह्मचर्य का मतलब है एक चीज़ में फोकस करना। अगर इन चारों आश्रम की बात करें तो दूसरा है दोस्तों गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जब 18 के बाद, 18 या तो 20 के बाद, ये जो एज डिसाइड मैं जो बता रहा हूँ वो अलग अलग समय के अकॉर्डिंग है। उस समय 18 प्लस तक शिक्षा प्राप्त करना माना जाता था। आजकल 21 तक है, क्योंकि शादी की उम्र भी अगर आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा 21 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज 21 तक के शिक्षा प्राप्त करना ब्रह्मचर्य हुआ। उससे आगे शादी करना इसमें गृहस्थ आश्रम में आता है। शादी करके गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है और उस गृहस्थ जीवन में पैसा कमाना जैसे चीज़ भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर वो कमाएगा ही नहीं तो खाएगा क्या, और खाएगा तभी वो जीवित रहेगा। इस तरह से एक स्टेप जो चलता है नेचुरल, उसको गतिशील रखना ही होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम भी उतना ही जरूरी है जो वेदों में इस चीज़ का जिक्र हुआ है। गृहस्थ के बाद दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम का जिक्र होता है। वानप्रस्थ है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद एक ऐसे स्टेज में चले जाना, जंगलों में चले जाना और जंगलों से प्राप्त चीज़ों का सेवन करना, और उसके बाद जो धन एकत्रित किया गया है, जो संपत्ति जो कमाया गया है, उसे दान करना। ये वानप्रस्थ के आश्रम में आता है। चौथा स्टेज है दोस्तों संन्यास। संन्यास दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आता है, जिसमें एक्चुअल में सभी चीज़ छोड़कर एक संन्यास धारण कर लेना है। जो चीज़ हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जिस चीज़ को आज जो हमारे कई ऋषि मुनियों और कई धर्म गुरुओं के द्वारा ये बताया जा रहा है आज कि ब्रह्मचर्य में जो चीज़ें, जो डेफिनेशन दिया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, वो चीज़ एक्चुअल में संन्यास का लास्ट स्टेज में पूरा होता है कि उस समय सब चीज़ छोड़कर पूरा जो ब्रह्मचर्य में ज्ञान प्राप्त करना वो भी छूट चुका होता है। गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ भी छोड़ देना, तो वानप्रस्थ में एक तरह से दान सब चीज़ छोड़कर संन्यास जो है उसमें सब चीज़ त्याग ही संन्यास बोला गया है। तो सब त्याग करके एक अलग समाधि लेना या तो अपने शरीर का त्याग करना ही संन्यास बोला गया है। इन 4 आश्रमों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि ये आश्रम ऐसी मनगढ़ंत या कुछ है। ये एक वर्ण व्यवस्था थी उस समय की, जो एक उसके साथ चली आ रही। इसी की वजह से जो एक मानव जाति है जो उस समय से एक निरंतर चली आ रही थी, जिसके वजह से उस समय जाति प्रथा थी, ना ही कोई अंधविश्वास था, न किसी भी प्रकार का एक अलग अलग बात नहीं किया जा सकता। कई नास्तिक लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो इंसान पैसा नहीं कमाएगा, शादी नहीं करेगा, वंश कैसे चलेगा और जीविका कैसे चलेगा, इस चीज़ का जिक्र होता है। तो ये क्वेश्चन वो उठा पाते हैं केवल इसीलिए क्योंकि आजकल के जो धर्मगुरु जो बैठे हुए हैं उन लोगों ने इन सभी चीज़ों का डेफिनेशन चेंज किया है। उन्होंने संन्यास को, जो चौथे आश्रम को उन्होंने फर्स्ट आश्रम में बता दिया है। उन्होंने इस चीज़ को केवल नेग्लेक्ट करते हुए सीधा बोल दिया गया है कि जो पहली चीज़ जो ब्रह्मचर्य है, शुरू से बच्चा एक पैदा होगा, पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो एक संन्यास ले लेगा, ये चीज़ बताया जा रहा है। जबकि हमारे वेदों में भी ये चीज़ की कोई भी जिक्र नहीं है। वेदों में इन 4 आश्रमों का जिक्र है। जिन क्वेश्चन को जो काउंटर कर रहे हैं उन लोग, वही चीज़ों का आंसर उसमें साफ दिया गया है। क्योंकि उसको वो तो पहले शिक्षा प्राप्त करेगा, दूसरा जो है गृहस्थ में वो शादी भी करेगा, गृहस्थ मतलब बसाएगा, फिर उसके बाद उसमें पैसा भी कमाना होगा, साथ ही साथ वो पिता धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म जैसे सभी चीज़ों की रिश्तेदारी भी निभाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से मुक्त हो जाएगा, उसको वो चीज़ करना पड़े, लेकिन वो एक स्टेज होता है, उस स्टेज में करना पड़े। उसके वानप्रस्थ के बाद उसके दान,
दान करना पड़ेगा, ये भी चीज़ होगा। एक चीज़ है जो एक स्टेज है जो चले आते जाता है एक साथ, क्रम टू क्रम। तो ये चीज़ हुआ था उस समय और ये चीज़ आज भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ धर्मगुरु जो अपने आप को संत मानते हैं, उन लोगों का जो डेफिनेशन उन लोग जो चेंज किए हैं हमारे धर्म ग्रंथों का, उसके वजह से ये सब चीज़ आता है। यही एक कारण है कि हम लोग नास्तिक लोगों को, जो भगवान को नहीं मानते हैं, सो कॉल्ड एथिस्ट बोलते हैं उन लोग, तो उन लोगों को हम लोग काउंटर क्वेश्चन करने के मौका देते हैं। अगर हम सही तरह से अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, सही तरह से इसका प्रचार करें इन चीज़ों का, तो शायद ये क्वेश्चन हम नहीं दे पाएंगे। हमारे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ऐसे इस हर चीज़ में हमने हर माइथोलॉजी स्टोरी को इस तरह से पेश किए हैं कि उसमें कॉमन उन्हीं लोगों का नहीं, अगर खुद मैं भी अगर करना चाहूँ काउंटर क्वेश्चन, तो कई जगह ऐसा मिलता है कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। उन लोगों का क्वेश्चन लॉजिकल भी होता है। देखा जाए कि हम लोगों का चिढ़ने का मेन वजह ये नहीं होता कि उन लोग हमारे धर्म पे हमला कर रहे हैं। मेन वजह एक्चुअल में होता है क्योंकि हम लोग का उन लोग के लॉजिक क्वेश्चन के उनका आंसर नहीं होता। इसका दो ही कारण है। पहला, एक तो हम लोग ठीक से अपने धर्म ग्रंथों का ठीक से पढ़ाई नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास जवाब नहीं होता। दूसरी एक चीज़ है कि जो धर्म गुरु बैठे हैं, उन लोगों ने सारी धर्म ग्रंथों की जो ज्ञान है, जो बातें हैं, उन लोगों को इतना मैनिपुलेट करके बताया हुआ है, एक तरह से मनगढ़ंत कर दिया गया है, कई चीज़ों को घुमाया गया है स्टोरी टेलिंग के चक्कर में। तो इन सब की वजह से उन लोगों के पास एक क्वेश्चन उठता है जो एकदम लॉजिकल होता है। मैं हर क्वेश्चन को नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप 50 से 60% अगर उन लोगों को क्वेश्चन लॉजिकल ही लगता है कि ये हुआ तो हुआ क्यों, ये हुआ तो ये, मैं उन क्वेश्चन को नहीं करूँगा। हो सकता है आप लोगों की आघात पहुँचे इस सब क्वेश्चन में, आप लोग के पास भी वो आंसर ना हो, इसलिए आप लोग भी मुझे भी बुरा समझो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली उन लोग को लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं। इसका कारण यही है कि हम लोगों ने उनको मौका दिए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के और हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी सनातन के बारे में और ज़्यादा जानना है तो इसको वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।